समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें सपाइयों से डर लगता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने योगी सरकार से मदद भी मांगी थी। अब इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मायावती इस तरह के बयान किसी के दबाव में दे रही है। सपा हमेशा से ही मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। अखिलेश यादव बोले कि सपा दलितों को सम्मान देने का समर्थन करती है, इसके बावजूद मायावती अपना रंग बदल रही है। सुनिए। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है। 8 जनवरी को मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि सपा दलित विरोधी पार्टी है और दलितों को धोखा देती है। मायावती ने लिखा था, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। साथ ही मायावती ने योगी सरकार से मदद भी मांगी थी। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जवाब भी आया है। सुनिए। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूँ, जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। अब इन बयानबाजियों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दी लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।